Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture we will cover the topic haloalkanes and haloarenes. इसमें हम बात करेंगे इनकी physical properties की. तो देखिए physical properties क्या होती है? The properties which we can observe. जिसमें से कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली इस सेक्शन में melting and boiling points. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट. तो देखिए हमें एक्चुअली देखना क्या है कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है मेल्टिंग पॉइंट्स है किस तरीके का ट्रेंड होता है अगर हम ग्रुप में देखें और बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की बात. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास किस टाइप का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में बॉन्ड बनता है. CX बॉन्ड. लेट अस राइट हियर इन हैलोजनेटेड कंपाउंड्स. हैलोजनेटेड कंपाउंड्स जिसमें हमने हैलोजन को ऐड किया है दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. इसमें किस टाइप का बॉन्ड होगा? हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन से क्या अटैच्ड होगा? X. तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है. दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन. तो देखिए अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी साइड रखे तो ये थोड़ा सा इस पे किस टाइप का चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और कार्बन पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो क्या ये एक पोलराइज्ड बॉन्ड बन गया है हमारे पास? दिस इज अ पोलराइज्ड बॉन्ड. पोल्स डेवलप हो गए हैं. तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है. राइट तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दैट द बॉन्ड या पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू दिस पोलराइजेशन. ड्यू टू दिस पोलराइजेशन द बॉन्ड becomes stronger. कैसा हो जाता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. स्ट्रॉन्गर. तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है डेफिनेटली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है यहाँ पे देखते हैं. अब हम बात करें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स की या फिर हैलोअरीन्स की. किस पे डिपेंड करती है ये? डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जितने आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होंगे उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा? बॉन्ड कैसा है? पोलराइज्ड है तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे. हियर intermolecular forces are very strong. Intermolecular forces are strong. तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं कि कब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? टूट जाए और वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाए? वेपर्स में. तो देखिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. हियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई. बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा. अब देखिए जितना ज्यादा ये पोलराइज्ड होगा. अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो किस तरीके से जाएगा देखिए. लेट अस सी दिस. द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो शुड बी हायर देन हेलो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन. जो हाइड्रोकार्बन है उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका ज्यादा होगा. पर खाली जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो इंडिविजुअली तो डिसाइड नहीं करते बॉइलिंग पॉइंट, है ना. अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें अगर फ्लोरीन ग्रुप एडेड है क्लोरीन है अगर हमें इसको कंपेयर करना है. हमने हाइड्रोकार्बन से तो कंपैरिजन देख लिया है लेकिन इफ यू वांट टू कंपेयर दिस विद बिटवीन देम कि अगर क्लोरीन ज्यादा है फ्लोरीन ज्यादा है आयोडीन ज्यादा है तो हम कैसे देखेंगे? देखिए इस पे भी हम मोलर मास को लेंगे. जैसे हम देखें साइज एंड मोलर मास क्या होता है? इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का हम क्या लिखेंगे, जो आर आई है उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा आर बी आर, उसके बाद किसका होगा आर सी एल, और उसके पास किसका होगा आर एफ। इस तरीके से हमारे बॉइलिंग पॉइंट का जो सीरीज है वो कंटिन्यू होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें हेलो एरीन्स की, तो इसमें क्या होगा, जो आयोडो एरीन है उसका क्या होगा सबसे ज्यादा, इसके बाद किसका होगा ब्रोमो एरीन का, इसके बाद किसका होगा क्लोरो एरीन का, और इससे ज्यादा फ्लोरो एरीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं जो मॉलिक्यूलर मास है और साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, लेट अस टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से इसका बना है। यहाँ पे देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड किया है, तो हेलोजन ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है, या ऑर्थो पोजीशन या मेटा पोजीशन, तो उसके हिसाब से भी डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे फर्क पड़ता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं मेटा पोजीशन पे, इफ यू जस्ट टेक मेटा आइसोमर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस राइट ओवर हियर, अगर हमारे पास मेटा आइसोमर है, तो मेटा आइसोमर में क्या दिक्कत है, इस इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का, और उसके बाद आता है सबसे ज्यादा किसका होता है पैरा पोजीशन, क्योंकि पैरा पोजीशन क्या होती है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। पर अगर हम जनरल बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो फॉलो तो यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो जाती है, आइसोमर्स अगर बन जाते हैं तो आइसोमर्स में मेटा पोजीशन का ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो का और पैरा का, बट जनरली दे ऑल्सो फॉलो दिस ट्रेंड, दैट इज जनरल ट्रेंड। अगर हम बात करें, जनरल ट्रेंड इज सेम एज बॉइलिंग पॉइंट। पर डिफरेंस किस में आ जाता है, जब यहाँ पे आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मेटा का क्या होता है सबसे कम, फिर ऑर्थो का, और फिर पैरा का। तो ये हमने किसकी बात करी है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। डिपेंड्स कलेक्टिवली ऑन, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा है, लेकिन ये साइज और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड्स के, right? So this was about boiling point and melting point. Hope you understood the explanation. Thank you.